बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9वीं जमात की बायोलॉजी के निसाब का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी मालूमात है जो आम इंसान को अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जानना ज़रूरी है। तो बात करेंगे पानी के हवाले से। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये हमारे जिस्म के तकरीबन हर काम में मदद करता है और ये जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ग़िज़ाई अज्ज़ा को सेल्स तक पहुंचाता है, जहरीले मादे बाहर निकालता है और हाजमे को बेहतर बनाता है। जिस्म का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और इसकी कमी से हमें थकावट, सर दर्द और दीगर सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की बका के लिए होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को आबी माहौल यानी एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है और पानी वो माहौल भी फराहम करता है जिसमें चीज़ें यानी खुराक इसमें हल होकर हमारी छोटी आंत में जज़ब हो सकती है। इस तरह बेकार मादे और जितना भी फाजिल मवाद है उसको पेशाब की सूरत में जिस्म से खारिज किया जाता है और वो भी पानी में ही हल होकर जिस्म से बाहर निकलता है। पानी का एक और अहम किरदार तबखीर के ज़रिए यानी पसीना लाकर जिस्म का टेम्परेचर मुस्तकिल रखना है। जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसमें पसीना ज़्यादा आता है। पसीना आने से पसीने की एवापोरेशन होती है यानी पसीना बुखारात बनकर जब हवा में उड़ता है तो पीछे कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा पानी की बहुत ज़्यादा कमी यानी डिहाइड्रेशन दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। औसतन एक बालिग इंसान की रोज़ाना की ज़रूरत 2 लीटर पानी है। जिस्म के लिए पानी के ज़राए में कुदरती पानी, दूध, उसके अलावा जूसेस, फल और सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल हैं। यहाँ डायग्राम में आपको जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अंदर पानी की मिकदार का अंदाज़ा हो सकता है। जैसा कि खून के अंदर अगर आप देखें तो हमारा खून 92% पानी पर मुश्तमिल है। इस तरह से हमारा ब्रेन 73%, दिल 73%, हमारे फेफड़े 83%, स्किन 64%, मसल 79%, किडनी 79% और हड्डियों में तकरीबन 31% पानी होता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स की यानी ग़िज़ाई रेशे। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ग़िज़ाई फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होते क्योंकि इनकी साख्त ऐसी होती है कि हमारा जिस्म इन्हें तोड़कर जज़ब नहीं कर सकता, यानी इनको सिंपल शुगर्स में तब्दील नहीं कर सकता। ये ना तो खून में ग्लूकोज की मिकदार को यानी शुगर की मिकदार को बढ़ाते हैं और ना ही फौरी तवानाई फराहम करते हैं जैसा कि दीगर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज वगैरह, माल्टोज वगैरह, सुक्रोज वगैरह करते हैं। लेकिन ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। वो ऐसे कि ये फ़ाइबर निज़ाम इन्हज़ाम में रहते हैं, हमारी ग़िज़ा की नाली में, और आंतों की सफाई में मदद करते हैं, जिस्म से फाजिल मादे निकालते हैं और कब्ज़ जैसे मसाइल से हमें बचाते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर्स कोलेस्ट्रोल को कम करने और दिल की बीमारियों के ख़तरे को भी कम करते हैं। डाइटरी फाइबर्स को रफेजेस भी कहते हैं। इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल ही नहीं होता। ये मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में होता है और बग़ैर डाइजेस्ट हुए ही मैदा और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से गुज़र कर कॉलम में आ जाता है और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी के साथ गुज़रते हैं। इसके ज़राए में गंदम की भूसी जिसे ब्रान कहा जाता है, उसके अलावा सालम अनाज की रोटी और कई सब्जियों और फलों की जिल्द जो छिलका होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। फाइबर्स के अंदर भी 2 तरह की इकसाम पाई जाती हैं।
एक होते हैं हल पजीर फाइबर जो पानी में हल हो जाते हैं, और एक होते हैं गैर हल पजीर फाइबर। जैसा कि गैर हल पजीर फाइबर जो हैं वो तेज़ी के साथ छोटी आंत में से गुजर जाते हैं, इसके बरअक्स जो हल पजीर होते हैं वो टूट जाते हैं। इनमें मज़ीद जो फ़र्क है, जैसे हल पजीर फाइबर ये पानी में हल हो जाता है और जेल जैसा मादा बनाता है, और ये हाजमे को सुस्त कर देता है, जिससे खून में ग्लूकोज या शुगर की जो मकदार है या लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, और कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है। और हल पजीर फाइबर ज़्यादातर ओट में, फलियों में, सेब में और माल्टे जैसे फलों में पाया जाता है। जबकि जो गैर हल पजीर फाइबर है ये पानी में हल नहीं होता, बल्कि ये जो स्टूल है या फुजला है इसमें इसके में इजाफे का सबब बनता है, जिससे खाना तेज़ी से मैदे और आंतों में हरकत करता है। ये कब्ज़ को रोकने में मदद देता है। गैर हल पजीर फाइबर ज़्यादातर गंदम, खुश्क मेवाजात, सब्जियों और फलों के छिलकों में पाया जाता है, और ये दोनों ही किस्म के जो फ़ाइबर्स हैं ये हमारे निज़ाम एनहज़ाम की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, ज़रूरी हैं, और जिस्म में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। मज़ीद इनकी कुछ डिटेल ऐसे है, इसको एक मिसाल के तौर पर समझा जा सकता है, जैसा कि इस्पगोल है। इस्पगोल बुनियादी तौर पर हल पजीर फ़ाइबर्स और ना हल पजीर फ़ाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, यानी इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और ये पानी में हल होकर एक जेली लाइक, एक जेल टाइप मटेरियल में चेंज हो जाता है। और हल पजीर फाइबर्स की मौजूदगी से ये जेल बनाता है जो हाजमे को सुस्त कर देते हैं, और हमारी जो आंतें हैं उसमें जो फुजला है उसको नरम करके कब्ज़ को दूर करते हैं। और उसके अलावा ये खून में कोलेस्ट्रोल और शुगर की जो लेवल्स हैं उनको भी कंट्रोल में रखते हैं, और बल्कि डाउन करते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं हमें। और उसके अलावा हमारे खाने में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर काजिंग होती हैं, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है। तो उनको बॉडी से फ्लश आउट करने में, बॉडी से निकालने में इनका बहुत अहम किरदार है। जितने ज़्यादा फ़ाइबर्स हम इंटेक करेंगे अपने खाने के अंदर, उतने ही ज़्यादा वो हमारी बॉडी से पॉइजनस मटेरियल्स को बाहर निकालेंगे। उसके अलावा ये आंतों में सेहतमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को बढ़ाते हैं जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और ये सेहतमंद बैक्टीरिया जो हैं ये कार्सिनोजेंस को बेज़रर बनाते हैं, यानी डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अलावा ये कार्सिनोजेंस के साथ ख़ुद भी इनके साथ बंध जाते हैं। जितने भी सॉल्युबल फाइबर्स हैं ये इनको बाइंड करते हैं कार्सिनोजेंस को, और जज़ब कर लेते हैं, और फिर अपने साथ इनको जिस्म से बाहर निकालते हैं। और इनकी मौजूदगी में जो फुजला है वो ज़्यादा देर तक आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टे नहीं करता, और जल्दी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक वजह है कि ये कैंसर कॉजिंग मटेरियल से आपकी हिफाजत करते हैं। इस्पगोल या फ़ाइबर लेने का सही तरीका और मकदार का इन्हसार फ़र्द की ज़रूरियात और सेहत पर होता है। ताहम कुछ अमूमी हिदायत हम अगर लेना चाहें तो उसमें यह है कि पानी के साथ इसको लेना चाहिए, क्योंकि इस्पगोल या किसी भी फ़ाइबर सप्लीमेंट को हमेशा आप एक गिलास पानी के साथ लें। उसके अलावा जो इसकी मकदार है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप कितने जो है वो उसको सस्टेन कर सकते हैं। नॉर्मली 1 से 2 चाय के चम्मच जो हैं वो दिन में 1 या 2 बार इसके लिए जाते हैं। उसके अलावा ये खाने के साथ या बाद में भी लिया जा सकता है। इसबगोल को खाने के साथ या खाने के बाद किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, और मुनासिब मकदार में पानी पिएं, ताकि क्योंकि इसने वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके जेल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होगा। और बाकी डॉक्टर के मशवरे से अगर आप इसको लें तो ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चंद हिदायत हैं जिन पर अमल करके आप फ़ाइबर के फ़वाइद से भरपूर जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।
आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।